सालारजंग संग्रहालय में कई बड़े झूमर और खूबसूरत झूमर लगे हैं। सालारजंग म्यूजियम में टिकट के लिए अडल्ट के लिए 50, चिल्ड्रन के लिए 20 और कैमरा के लिए 50 रुपए चार्ज करते हैं। हम आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं सालारजंग म्यूजियम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अर्जुमन और आज हम आए हैं सालारजंग म्यूजियम। तो आज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। सालारजंग वस्तु संग्रहालय में कई प्रकार की मूर्तियाँ हैं और गरुड़ की मूर्तियाँ भी है। विशेष रूप से गरुड़ा को विष्णु का वाहन माना जाता है और भारतीय मूर्ति कला गैलरी में कुल 43 पत्थर की मूर्तियां हैं। संग्रहालय में खासकर फार ईस्टर्न वुड कार्विंग गैलरी में लकड़ी के नक्काशी किए हुए फर्नीचर है। वस्तु संग्रहालय में भगवान बुद्ध की गंधार शैली की बुद्ध मूर्ति यहाँ पर 18वीं और 19वीं सदी के कश्मीरी शॉल का एक विशेष संग्रह है। सीन का बना हुआ 4 जामा नामक कपड़ा एक बहुत खूबसूरत अंगरखा भी है। इसके दालन में मुगल कालीन कांच की दीर्घाएं हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अर्जुमन और आज हम आए हैं सालारजंग म्यूजियम। तो आज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। सालारजंग म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1951 में और यह इंडिया के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर स्थित है। इस सालारजंग म्यूजियम का नाम सालारजंग म्यूजियम इस पर से रखा है जो परिवार यहाँ पर इन सारे सामान को इकट्ठा करने के लिए इनके नाम पर से रखा गया और उनमें से सबसे यूनिक वो थे मीर यूसुफ अली खान। मीर यूसुफ अली खान ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपना आधा जीवन और आधा अपनी संपत्ति इन्होंने इस जगह को बनाने के लिए समर्पित की थी। हम अभी यहाँ पर एंटर किए और हमें आते आते ही दिखा कि ये है अग्निशामक उपकरण जो उस काल में आप। सालारजंग संग्रहालय में कई बड़े झूमर और खूबसूरत झूमर लगे हैं। खासकर यूरोप से लाए गए क्रिस्टल झूमर और पुराने राजसी महलों से लाए गए झूमर जो सेंट्रल हॉल में लगे हैं। सालारजंग वस्तु संग्रहालय में कई प्रकार की मूर्तियां हैं और विष्णु की यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं। हिंदू, जैन और बुद्ध विष्णु की मूर्तियां भी यहाँ है। यहाँ पर एक खास मूर्ति अनंत शैल्य विष्णु, यह विष्णु को नाग सर्प पर सोते हुए दिखाई देती है और उसके पैर के पास गिरा भी है। और यहाँ पर गोंडारा शैली की बौद्ध मूर्ति, मथुरा शैली की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ की मूर्तियाँ विभिन्न सामग्री से बनी है। यहाँ की मूर्तियाँ सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन आदि से बनी है। मूर्तियों की अवधि लगभग पहली सदी से ईस्वी सन पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक का है। सालारजंग वस्तु संग्रहालय में गरुड़ की मूर्तियां भी है। विशेष रूप से गरुड़ा को विष्णु का वाहन माना जाता है और संग्रहालय में एक ऐसी मूर्ति है जहां गरुड़ के पंख खुले हुए हैं और उसकी आकृति लकड़ी और धातु से मिली जुली है। यह मूर्ति 18वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस मूर्ति की ऐतिहासिक और कलात्मक गुणवत्ता बहुत उच्च है। यहाँ पे हाथ से नक्काशी की गई अन्य गरुड़ की मूर्तियाँ भी हैं, जैसे कि इवोरी गरुड़ वाहन। सालारजंग संग्रहालय की भारतीय मूर्ति कला गैलरी में कुल 43 पत्थर की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की कई मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ रेत पत्थर, ग्रेनाइट, चुना पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है। इसके अलावा 2 बहुत दुर्लभ शिष्ट पत्थर की मूर्तियां हैं जो गांधारा शैली की है। संग्रहालय में ध्यान मुद्रा में बुद्ध की एक प्रमुख मूर्ति है। यह मूर्ति गांधारा शैली की है और शिष्ट पत्थर से बनी है। इसके अलावा संग्रहालय में इक्ष्वाकु बुद्ध नाम की एक खड़ी मूर्ति है जो लाइमस्टोन की बनी है। यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्तियों में वर्ष 15वीं सदी की एक परस्वंतः मूर्ति है जो सफेद संगमरमर से बनी है। भगवान महावीर की एक स्टैंडिंग मूर्ति भी है जिसमें 7 सिर नाग कैनोपी के रूप में है और चारों कोनों में तीर्थंकरों की नक्काशी है। यह जैन मूर्ति बेसाल्ट पत्थर से बनाई गई है। सालारजंग संग्रहालय के पूर्वी
पूर्वी ब्लॉक में नेपाल, तिब्बत और बर्मा की कला का आधारित मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में ब्रॉन्ज, धातु और लकड़ी का काम शामिल है। यह मूर्ति गांधारा शैली की है और शिष्ट पत्थर से बनी है। इसके अलावा संग्रहालय में इक्ष्वाकु बुद्ध नाम की एक खड़ी मूर्ति है जो लाइमस्टोन की बनी है। यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्तियों में वर्ष 15वीं सदी की एक परस्वंतः मूर्ति है जो सफेद संगमरमर से बनी है। भगवान महावीर की एक स्टैंडिंग मूर्ति भी है जिसमें 7 सिर नाग कैनोपी के रूप में है और चारों कोनों में तीर्थंकरों की नक्काशी है। यह जैन मूर्ति बेसाल्ट पत्थर से बनाई गई है। सालारजंग संग्रहालय के पूर्वी ब्लॉक में नेपाल, तिब्बत और बर्मा की कला का आधारित मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में ब्रॉन्ज, धातु और लकड़ी का काम शामिल है। सालारजंग वस्तु संग्रहालय में भगवान बुद्ध की गांधार शैली की बुद्ध मूर्ति, इक्ष्वाकुकालीन बुद्ध मूर्ति, महावीर की स्टैंडिंग मूर्ति, पार्श्वनाथ मूर्ति यहाँ पर सालारजंग संग्रहालय में संग्रह करके रखा हुआ है। यहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के सेक्शन के बीच में लगा हुआ पत्थर प्राचीन नक्काशीदार पत्थर है। ऐसे पत्थर किसी पुराने स्तूप, मंदिर या मूर्ति का हिस्सा होते हैं। संग्रहालय में खासकर फार ईस्टर्न वुड कार्विंग गैलरी में लकड़ी के नक्काशी किए हुए फर्नीचर है। लकड़ी के नक्काशीदार ऊंट, लकड़ी के चेयर, राजा महाराजा के कपड़े रखने का वार्डरोब, चेंजिंग फर्नीचर, लकड़ी का नक्काशीदार टेम्पल स्टैंड, डाइनिंग टेबल आदि यहाँ पर रखा हुआ है। इस गैलरी में 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के लकड़ियों के नक्काशे हुए फर्नीचर है। इन नक्काशीदार फर्नीचर में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उपयोग किया गया है जैसे कि ओक, यूके, एबोनी इत्यादि। इन फर्नीचर पर बारीक नक्काशीदार काम किया है जो आंखों को बहुत लुभाता है। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल, मुगल ग्लास गैलरी, आइवोरी गैलरी, वेलेट रेबेका गैलरी और म्यूजिकल क्लब। इस संग्रहालय के सेंट्रल ब्लॉक में भारतीय वस्त्र गैलरी में कश्मीरी शॉल, रेशम मसलिन से बना साड़ियाँ, कमरबंद, पगड़ी, साफा, मीनाकारी कढ़ाई किया हुआ कोट, मसलिन का बना हुआ 4 जामा नामक कपड़ा, एक बहुत खूबसूरत अंगरखा भी है जिस पर फूल और जरी की कढ़ाई की गई है। ये वस्त्र मुगल कालीन पोशाकों में इस्तेमाल कपड़ों की बुनावट, कढ़ाई, डिजाइन आदि शाही शैलियों को दर्शाते हैं जो उन समय के शाही फैशन कलाकारों की दक्षता को दिखाते हैं। ये वस्त्र विभिन्न प्रकार के फैब्रिक के बने हैं जैसे कि कॉटन, ब्रोकेड, मशरूम, मसलिन, रेशम, वेलवेट और वुल। यहाँ पर 18वीं और 19वीं सदी के कश्मीरी शॉल का एक विशेष संग्रह है। ये वस्त्र दालन मुगल कालीन शाही फैशन के दालन में मुगल कालीन कांच की दीर्घाएं हैं जो रंगीन कांच से बने हुए हुक्का का बेस, बॉटल, डिश, पिटून आदि का संग्रह है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग? सालारजंग संग्रहालय की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।